एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु साल के ज्यादातर समय एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता जो या तो उनसे मिलने का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती है जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वह पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गया तो वहां उन्हें किसी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वे पहाड़ में ऊपर की ओर चढ़ते हुए भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखकर पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध भिक्षुक के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज ऊंची होने लगी और वहां चारों तरफ जोर का शोर होने लगा। ये देख बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज कलम और एक कटोरी लेकर आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ। एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। वो एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज में लिखकर उस कटोरी में डाल दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरी को उठाया और उसे अच्छी तरह हिलाकर कागज की पुड़ियों को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी को एक एक कर आगे बढ़ाते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज का एक वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज में लिखी हुई समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी समस्या ही ठीक थी। एक एक कर सभी ने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे की समस्या के बारे में पढ़ा। जब सब ने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो वो सभी डर गए और अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर उन्होंने एक दूसरे को उनकी समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंततः सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याओं वाले कागज ही थे। अब सभी शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुशनसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी ऐसी होती हैं जो हमें एकदम से छोटा महसूस करवा देती हैं। हमें समझ आता है कि हम जीवन से कितनी शिकायतें करते रहते हैं और थैंकफुल होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन हम दूसरों की समस्याओं को देखें तो उन्हें ध्यान से सुने तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्या को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, जिनमें ज्यादातर समस्या तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो यह उसके लिए एक समस्या है। अगर किसी का वजन कम है तो यह भी उसके लिए एक समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी से दुखी है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं, हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारी सारी कमियां, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। यह हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है।
और जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानियां नहीं होगी तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे, हम माने या ना माने। परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम उनसे भाग नहीं सकते, हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा। समस्याओं का सामना करने का पहला नियम है कि हम इन्हें दिल से स्वीकारें और फिर इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि समस्याओं से बचने का केवल एक ही तरीका है कि उन्हें सॉल्व कर दो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, तो ये कहानी अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें